क्या आप जानते हो कि हमारी दुनिया में एक ऐसी फैमिली भी एग्जिस्ट करती थी जिन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों को मारकर उनका मांस खाया था। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर में घटी ऐसी खौफनाक घटनाओं के बारे में जिन पे फिल्में बनी। तो अपना दिल गुर्दा कलेजा मजबूत रखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही क्रीपी होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिलेंडर मैन ये 2018 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। फिल्म की स्टोरी एक ऐसे अननोन दानव की है जो जंगल से आता है और छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में। तो साल 2009 में सिलेंडर मैन नाम का एक मीम इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था। सिलेंडर मैन पतले हाथ और पतले पैर वाला बिना चेहरे वाला 8 फीट का एक ऐसा मॉन्स्टर है जो जंगल में रहता है और बच्चों को अगवा करके उन्हें खा जाता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलेंडर मैन नाम के इस कैरेक्टर को एरिक नाम के एक बंदे ने फोटोशॉप की मदद से बनाया था। जी हाँ, सिलेंडर मैन एक नकली काल्पनिक फर्जी कैरेक्टर था। मगर इस फर्जी कैरेक्टर ने दुनिया भर के बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया था। इस फर्जी कैरेक्टर ने दुनिया भर के बच्चों के जहनों पर इतना गहरा असर डाला था कि कई बच्चे सिलेंडर मैन को रियल समझते हैं। यहाँ तक कि 2014 में अमेरिका में 2 12 साल की लड़कियों ने अपनी क्लासमेट को कत्ल करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके इस काम से सिलेंडर मैन उनसे खुश होगा। सिलेंडर मैन पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि साल 2018 में हॉलीवुड ने सिलेंडर मैन नाम की इस फिल्म को बनाया जो ज़्यादातर देशों में बैन है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आपको बता दूं कि ये फिल्म ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। स्क्रीम साल 1996 में आई हॉलीवुड की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म। यह फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इस फिल्म के अब तक 4 से 5 पार्ट आ चुके हैं और लगभग सभी पार्ट ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। फिल्म के अंदर एक ऐसे सीरियल किलर को दिखाया गया है जो एक के बाद एक स्टूडेंट्स को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में। तो ये फिल्म डैनी रॉलिंग्स के ऊपर बनाई गई है। डैनी रॉलिंग एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने साल 1990 में सिर्फ 4 दिन के अंदर 5 स्टूडेंट्स को बहुत ही बेरहमी से मारा था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमेरिका के एक मशहूर सीरियल किलर टेड जैसा बनना चाहता था। डैनी रॉलिंग्स ने स्टूडेंट्स को कितनी बेरहमी से मारा होगा उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 190 लीटर फेक ब्लड का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि फिल्म के अंदर इतने ज़्यादा वायलेंस को दिखाना था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिल्म में दिखाया गया मास्क मशहूर पेंटिंग द स्क्रीम से इंस्पायर है। पेंटिंग की तरह ये मास्क भी कई तरह के मौसम दिखाता है। ये सैड भी है और हॉरिबल भी। अ नाइट मिरर ऑन एल्म स्ट्रीट ये 1984 में आई एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें एक ऐसे सीरियल किलर को दिखाया गया है जो सपने में आकर लोगों को कत्ल करता है। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में। तो 80s के दौर में अमेरिका के कुछ बच्चों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब हादसे पेश आ रहे थे। उन बच्चों की नींद में दिल बंद होने की वजह से मौत हो रही थी। दरअसल अमेरिका के कुछ बच्चों को सपने में एक अजीब सा आदमी दिखाई दे रहा था जो उन्हें अपने पास बुलाता था। उन बच्चों को हर रोज सपने में एक ही आदमी दिखाई दे रहा था। सपनों का ये अजीब सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक चलता था और आखिर में उन बच्चों की डर के मारे नींद में दिल बंद होने की वजह से मौत हो जाया करती थी। इन अजीब हादसों को एशियन डेथ सिंड्रोम का नाम दिया गया क्योंकि ये अजीब हादसे सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ पेश आ रहे थे जो कंबोडिया जैसे एशियन कंट्रीज से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। इस तरह की अजीब घटना की क्या वजह थी ये आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। मगर इन घटनाओं से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने ये वाली फिल्म बनाई। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इस फिल्म के अब तक 7 पार्ट आ चुके हैं और लगभग सभी पार्ट ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। द अमीटिविले हॉरर ये 2005 में आई एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें एक श्रापित घर की स्टोरी को दिखाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि हमारी दुनिया में बहुत से श्रापित और रहस्यमय घर मौजूद है।
जिनकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक घर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद है जिसे द अमिटीविले हॉरर हाउस के नाम से जाना जाता है। 13 नवंबर 1974 की एक रात को उसी घर में रहने वाले रोनाल्ड नाम के एक बंदे ने अपने ही फैमिली के 6 मेंबरों को जान से मार दिया था। रोनाल्ड का कहना था कि उस घर में एक अनदेखी ताकत रहती है और उसी ताकत ने रोनाल्ड को ऐसा करने को कहा था। इस हादसे के बाद जो भी उस घर में रहने के लिए आया उसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। आखिर उस घर की क्या मिस्ट्री है ये कोई नहीं जानता, मगर उस घर में हुए अजीब हादसों पर हॉलीवुड ने द अमिटीविले हॉरर नाम की इस फिल्म को बनाया था। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ये फिल्म ऑफिशियल हिंदी डब में आपको मिल जाएगी। हॉलीवुड में रॉन्ग टर्न जैसी फिल्में बहुत बनती हैं। ऐसी फिल्में जिसमें हमें नरभक्षी यानी कि इंसानों को बेरहमी से मारकर उनका मांस खाने वालों को दिखाया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हॉलीवुड को ऐसी फिल्में बनाने का आइडिया मिला कहां से? तो आपको बता दूं कि साल 1977 में हॉलीवुड की पहली स्लेशर फिल्म आई थी जिसका नाम था द हिल हैव आइज, और इस फिल्म को बनाने का आइडिया एक सत्य घटना से लिया गया था। यह फिल्म 15वीं सदी के अलेक्जेंडर बीन नाम के एक आदमी से प्रेरित है जिसके परिवार ने हजारों लोगों को मारकर खाया था। तो आखिर अलेक्जेंडर बीन था कौन? तो आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर बीन 15वीं सदी में स्कॉटलैंड में एक गरीब घर में पैदा होने वाला एक बहुत ही गुस्सैल और अजीब लड़का था जिसने डगलस नाम की एक औरत से शादी की थी। कहा जाता है कि डगलस काला जादू करने वाली एक नरभक्षी थी और उसी के साथ रहकर अलेक्जेंडर भी एक नरभक्षी बन गया था, जिसके चलते दोनों स्कॉटलैंड की गुफा में रहने के लिए चले गए थे ताकि वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को मारकर उनका मांस खा सके। उस गुफा में रहने के दौरान अलेक्जेंडर के 14 बच्चे हुए जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थी जो ग्रुप बनाकर इंसानों का शिकार किया करते थे। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अलेक्जेंडर के बच्चों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए और 18 बच्चों को जन्म दिया और इस तरह से अलेक्जेंडर का परिवार तकरीबन 48 लोगों में फैल गया। ये 48 लोग रात में घात लगाए बैठे रहते थे और जो भी उस गुफा के आसपास से गुजरता था उसको मारकर खा जाया करते थे। तो कई बार ये लोग इंसान को जिंदा ही खाने लगते थे। कहा जाता है कि इस परिवार ने 25 सालों में 1000 से ज्यादा लोगों को मारकर खाया था और इसी परिवार से प्रेरित होकर हॉलीवुड की पहली स्लेशर फिल्म को बनाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रही और उसके बाद फिर शुरू हुआ हॉलीवुड में स्लेशर फिल्मों का दौर जो आज तक जारी है।